बहनों, मैं जागृति रावल से जैन मेहता हाई स्कूल खामरा। कल हमने कर्तृवाचक संज्ञा का एक जो प्रकरण है, जो टॉपिक है हिंदी में, वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का जो 5 प्रकार है, कल मैंने बताया था कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। इनमें से एक प्रकार है भाववाचक संज्ञा। कल मैंने बताया था कि संज्ञा के 5 प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और संज्ञा का जो एक रूप है कर्तृवाचक संज्ञा, वो हमने कल पढ़ा था। आज हम 9वीं और 10वीं कक्षा में, दोनों कक्षाओं में पूछे जाने वाली जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले भाववाचक संज्ञा माने क्या, किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा है वो मन के भावों को, देखो हम नाम से ही हमें उसका पता चलता है कि मन के भावों को दर्शाने वाली जो संज्ञा है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। मन के भावों, तो मैंने यहाँ पर परिभाषा भी लिखी है कि मन के भावों को दर्शाने वाली जो संज्ञा है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। हमारे मन का भाव, हमारे मन की फीलिंग क्या होती है, वो भाववाचक संज्ञा बताती है। भाववाचक संज्ञा जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसका कोई आकार नहीं है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखो विद्यार्थी मित्रों, मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी कि जिन संज्ञाओं से मन के भावों, अवस्था, स्थिति तथा अदृश्य वस्तुओं का बोध होता है। अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, तो अदृश्य वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में हम उसे 4 भाग में बांट देंगे। देखो, हंसी, रुलाई, आनंद, उदासी, थकान आदि, ये सब क्या है? मन के भाव है। कभी व्यक्ति खुश हो जाता है, कभी व्यक्ति दुखी हो जाता है, कभी व्यक्ति को कोई ऐसी घटना घटती है तो वो रो देता है। तो हंसी, खुशी, रुलाई, ये सब क्या है? मन के भाव, वो सब मन के भाव है। अब दूसरा, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा में ये है व्यक्ति की अवस्था। जो देखिए मैं कहती हूँ कि बुढ़ापा, तो व्यक्ति को बुढ़ापा अनुभव होता है। हम इस प्रकार से देख नहीं सकते कि ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा है वो अनुभव। जब व्यक्ति की उम्र हो जाती है तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो व्यक्ति के शरीर में बुढ़ापे का अनुभव होता है। और जब बच्चा छोटा होता है, वो उसका बचपन होता है, तो उसको भी बचपन का अनुभव होता है। जब व्यक्ति जवान हो जाता है, जवानी, तो वो भी हमारे शरीर में दिखती है कि ये हम देखकर ही पता चलता है कि ये व्यक्ति जवान है, उसकी अवस्था है वो जवानी की अवस्था है। तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये सब अवस्था है। फिर तीसरा है अमीरी, गरीबी, बीमारी। ये व्यक्ति की स्थिति होती है। कोई व्यक्ति अमीर होता है, कोई व्यक्ति गरीब होता है, तो अमीरी, गरीबी ये व्यक्ति की स्थिति होती है। और चौथा है सुगंध, हवा, बदबू, आत्मा आदि, ये सब अदृश्य पदार्थ होते हैं। देखो, बदबू तो हम नाक से सूंघते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर बदबू आई है, यहाँ पर अच्छी से सुगंध आ रही है। ये सब अदृश्य वस्तु है, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, जिसका अनुभव नहीं कर सकते। तो भाववाचक संज्ञा है वो मन के भावों को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिसका कोई आकार नहीं होता, उसको हम देख या छू नहीं सकते, उसका केवल हम अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब परीक्षा में 9वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षा में भाववाचक संज्ञा है वो 2 प्रकार से पूछी जाती है। पहले ऐसा पूछा जाता है कि एक शब्द पर से
पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से वो पूछे वो हमें आपको अब यहाँ पर लिखकर बताती हूँ कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा दो प्रकार से आपको पूछी जाती है। तो जैसे यहाँ पर शब्द लिखा है आजाद, दूसरा शब्द है खुश, तीसरा है हंसना। इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। अब कहा जाता है कि इस पर से भाववाचक संज्ञा बनाई, तो किस प्रकार से बनाई जाती है? देखो, आजाद शब्द से आजादी, खुश शब्द से खुशी, हंसना शब्द से हंसी। देखो, ये हो गई भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाना वो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। अब एक प्रकार से ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा पहचाने, तो हमें किस प्रकार से पहचाननी है? देखिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार से हमें पूछा जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाइए और भाववाचक संज्ञा बताइए। हमने वर्षों के बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें वर्षों के बाद आजादी मिली। देखो, अब इस प्रकार से एक वाक्य लिखा जाता है और उसमें हमको पूछा जाता है कि इसमें से भाववाचक संज्ञा पहचाने, ढूंढिए कि कहाँ पर है भाववाचक। तो हमें इन जो वाक्य है इनमें से भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। तो हमें वर्षों के बाद क्या मिली? आजादी मिली। तो आजादी है। देखो, आजादी शब्द है वो स्वतंत्रता के रूप में उसका प्रयोग होता है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। हम दिखा नहीं सकते कि ये आजादी माने स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं। फिर मैं दूसरा वाक्य लिखती हूँ। उसे गहरी चोट लगी। तो यहाँ पर जो चोट शब्द है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो वो भी मन के भाव को दर्शाती है। अब मैं यहाँ पर तीसरा वाक्य लिखती हूँ कि किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा पहचानते हैं। वह बहुत दुखी है। दुखी है। देखो, वह सर्वनाम है। तो ये जो दुख है, दुख का हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, दुख हम महसूस कर सकते हैं, हम दुख को देख नहीं सकते, सिर्फ दुख का हम अनुभव कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा फिर से समझ लीजिए। मन के भाव, मन की अवस्था, स्थिति, दशाओं का जो निर्देश करने वाली जो संज्ञा है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए देखिए, हम भाववाचक संज्ञा का कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रंग रूप नहीं होता, सिर्फ हम उसका फीलिंग, उसका अनुभव
सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मन के भाव, हमारी अवस्थाएं, स्थिति, दशा, ये सब दर्शाने वाली जो संज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो परीक्षा में आपको दो प्रकार से पूछी जाती है, भाववाचक संज्ञा पहचानिए और भाववाचक संज्ञा बनाइए। दोनों प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान है। और भाववाचक संज्ञा की पहचान के लिए भाववाचक संज्ञा के अंत में ता, पन और य ऐसे प्रत्यय जहां पर लगाए जाते हैं तो उसको पहचानना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे ता, ता, पन और य। देखिए भीरुता, ता प्रत्यय है तो जैसे हम कहते हैं कि भीरुता, देखो भीरुता वो भी एक भाववाचक संज्ञा है। फिर अपन शब्द पर से हम लगते हैं कि लड़कपन, तो देखो अंत में पन प्रत्यय आया, यहाँ पर ता प्रत्यय आया, यहाँ पर पन प्रत्यय, और इस प्रकार से अंत में ता, पन और य प्रत्यय जब आता है तब भाववाचक संज्ञा पहचाननी थोड़ी आसान हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ी। बराबर याद रखना, मन के भावों को दर्शाने वाली जो संज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अच्छी तरह से आप इसे पढ़ लें और अगर कोई बात समझ में न आए तो आप मुझे